स्टेट लाइव टीवी न्यूज में। उज्जैन की 2200 हेक्टेयर जमीन में सिंहस्थ मेले का आयोजन 12 वर्षों से किया जाता है। क्षेत्र में हो रहे पक्के निर्माण को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद सिंहस्थ मेला भूमि में 2016 के बाद बने पक्के निर्माण नहीं तोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने मंत्री मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा। उज्जैन शहर में हर 12 वर्ष में स्वस्थ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में जमीन का अधिग्रहण किसानों से भी किया जाता है। सिंहस्थ क्षेत्र में बढ़ते पक्के निर्माण और कॉलोनियों के निर्माण पर जिला कलेक्टर ने भूमि स्वामी और सरकारी जमीन पर कब्जेदारियों को नोटिस जारी किए हैं। करीब 1000 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन के नोटिस के बाद किसान मंत्री से मिलने पहुंचे भेड़ूगढ़, भूखी माता, रंजीत, हनुमान, बड़नगर रोड आदि के किसान इस दल में शामिल थे। यहां किसानों की मांग है कि सिंहस्थ के लिए रिजर्व भूमि में उनके द्वारा बनाए गए पक्के निर्माण नहीं तोड़े जाए। अगर 2016 के पहले से लोग रह रहे हैं और 2016 के पहले का निर्माण है, जैसा मैंने बताया, तो हम लोग उनको टच नहीं करेंगे। हमारा जो मैप है जिसमें 2016 में जितना एरिया हमारा सिंहस्थ का खाली दिख रहा है, हम उतना ही एरिया खाली कराएंगे, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि 2016 में जितनी जगह की हमको आवश्यकता पड़ी थी उससे ज़्यादा की ही जगह की आवश्यकता पड़ेगी, उससे कम जगह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 2016 में जो उपलब्ध एरिया था उससे 1 इंच भी कम हो, ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए तकनीक का प्रयोग भी किया जा रहा है और लोगों से रिपोर्ट। देखिए, हमारे द्वारा 3 दिन पहले नगर निगम के सभी लोगों की मीटिंग लेकर 7 दिन का उनको समय दिया गया था कि 7 दिन में चिन्हांकन करें। अभी 3-4 दिन बाद मेरे द्वारा उनकी बैठक बुलाई जाएगी। उस दिन मैं ये आंकड़ा दे पाऊंगा कि कितने हमारे ऐसे मकान या अतिक्रमण चिन्हांकन। जिला प्रशासन से नोटिस मिलने के बाद किसानों का कहना है कि हम लोगों ने पुराने ही मकानों को तोड़कर नया निर्माण का भवन बनाया है, क्योंकि हर वर्ष बारिश के दौरान मकान भाग जाते हैं। हमने कोई कब्जा नहीं किया है। खेतों पर फसल की रखवाली व खेती की संबंधित सामग्री रखी जाती है, इसलिए 1 या 2 पक्के रूम बनाए जाते हैं। यह बता दें कि कलेक्टर ने 3 दिन पहले आदेश जारी किया था कि सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि से वर्ष 2016 के बाद के पक्के निर्माण तोड़े जाएंगे। इस विषय में मंत्री मोहन यादव का कहना है कि सिंहस्थ क्षेत्र में कई अवैध कॉलोनियां बनाई गई है। इस विषय में गंभीरता से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। किसानों के विषय में जिला प्रशासन को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। माता से लेकर रंजीत हनुमान और रंजीत हनुमान से लेकर भंडारे खाल तक के किसानों ने माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दिया है। हमें कलेक्टर साहब ने अवैध नोटिस दिया है कि आप इस जगह अपने मकान बना कर रह रहे, जबकि हम बरसों से हमारे बाप दादा की ज़मीन है और हमारी ज़मीन पर हम मकान बना कर रह रहे हैं। वह क्षेत्र डूब क्षेत्र में आता है, इसलिए हमने कहीं कहीं उस पर हमारे मकान बह गए थे, इसलिए पक्का निर्माण किया है। और कलेक्टर साहब का यह कहना है कि आप टीन सेट लगाकर इस पर रहो। जब हम टीन सेट लगाकर रहेंगे तो हमारे मकान बह जाएंगे, इसलिए हमने कहीं कहीं हमारे पुराने मकान को तोड़कर उसको दुरुस्त करते हुए हमने पक्के मकान का निर्माण किया है। किसी प्रकार का कोई अवैध कॉलोनी या किसी प्रकार का किसी किसान ने कोई अवैध काम नहीं किया है। सिर्फ अपने बेल डोर और अपने बाल बच्चों को रखने के लिए, और जो आज के बच्चे जो एक परिवार में 4 बच्चे होते हैं तो उस तरह से मकान पास में एक बनाया है। उसके अलावा हमने कोई अवैध निर्माण नहीं किया है। आज हमने माननीय मंत्री जी को इस विषय में ज्ञापन दिया है। और सिंहस्थ क्षेत्र में यह आता है, रकबा हर बार सिंहस्थ का बढ़ता है, जबकि सिंहस्थ में जहाँ अवैध कॉलोनी बनी है वहाँ माननीय महोदय को ध्यान देना चाहिए। हम किसान तो वैसे ही मतलब अपने खेतों पर मकान बनाकर रह रहे हैं। ये बात सही है कि सिंहस्थ क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, अवैध कॉलोनियाँ बन रही है। ये एक चिंता का विषय है। अवैध कॉलोनी में रुकना चाहिए, लेकिन ये बात भी सही है कि किसानों की दृष्टि से जिनके अपने खेतों में अपने पशुपालन के कोई उनके अपने निवास बने हैं या वो अकेले बने हैं, तो 10-20 बीघा भूमि में अगर वो अकेले अपने बाल बच्चों को लेकर रह रहे हैं, और चूँकि हमने शहरों में पशुपालन बंद किया है, तो उन्हें उठा करके जैसे जयसिंहपुरा के निवासी हैं, भैरवगढ़ इधर नयापुरा के निवासी हैं, वो उठ करके अपने खेतों पे पशु को लेकर, तो ऐसे में बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि वो अगर अपने खेतों में पशुपालन के साथ बगैर कोई कॉलोनी काटे रहते तो उनके दृष्टि से अलग एक लाइन बनती है, और जो अवैध कॉलोनी काटते हैं या उसमें प्लाट बेचते हैं वो एक अलग कॉलोनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों पर प्रशासन गंभीरता के साथ कार्रवाई करेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट लाइव टीवी न्यूज।